गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हमारी कमज़ोरी और थकान को दूर करेगी और शरीर को ताकत देगी और साथ ही साथ हमें फुर्तीला भी बनाएगी। और इसमें मैंने कुछ ऐसी सामग्री डाली है जो हमारे तासीर को ठंडी रखेगी। इसे आप बच्चे, बड़े, बुज़ुर्गों के लिए भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। ये टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। अगर आप इसे 15 दिन लगातार सुबह नाश्ते में ले लेते हैं तो आपके शरीर में खुद ही चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रसोई दिल से में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है कुछ बादाम और कुछ काजू। इसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था और अब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो हम बादाम के छिलके को उतार लेंगे। बादाम की तासीर गर्म होती है और अगर इसके छिलके निकाल लिए जाएं तो हम इसे गर्मियों में खा सकते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है और इसका छिलका निकाल देने से ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच खसखस यानी पोस्ता दाना। इसे भी मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। तो चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने खसखस और काजू बादाम को दूध के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक भारी तली वाली कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 कप मखाना। इसे हम क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। आप इसे बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में भूनेंगे तो इसका स्वाद भी अच्छा होगा और घी हमारे सेहत के लिए हेल्दी भी होता है। तो अब मखाने भून चुके हैं तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे अपने डिश का जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि दलिया। इसे हम ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। देखिए, घी में डालते ही घी गर्म था तो ये सफ़ेद होना शुरू हो गया है। कुछ समय बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, जब मैंने दलिया कढ़ाई में डाला था तो ब्राउन दिख रहा था और अब ये सफ़ेद दिख रहा है, यानी कि हमारा दलिया अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 5 कप लो फैट मिल्क। यहाँ मैंने हाफ कप दलिया लिया है और 5 कप दूध लिया है। तो ये जो दूध और दलिया का रेशियो है ये एकदम परफेक्ट है। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यकीन मानिए, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी, तो मैंने लगातार 3 महीने तक ब्रेकफास्ट में इसे लिया था और उसके बाद मेरी बॉडी काफ़ी हद तक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपको वीकनेस है या सुस्ती है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और आप खुद 15 दिन खाने के बाद अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे। तो अब आप इसे बनाइए, खाइए और अगर आपको कोई भी चेंजेस नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए, दलिया में अच्छे से उबाल आ गया है तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 1/4 कप धागा मिश्री। अगर आप चीनी के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ धागा मिश्री का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम इसे डेली ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो डेली हम इतना ज़्यादा चीनी नहीं ले सकते हैं। इतना ज़्यादा चीनी लेना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ धागा मिश्री का यूज किया है। और सबसे ख़ास बात है कि इसकी तासीर ठंडी होती है तो इसलिए हम इसे गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाथों से दबाकर चेक कर लिया है तो हमारा दलिया लगभग पक चुका है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड मखाना और जब मखाने हल्के हल्के सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे तो इस स्टेज पर हम डालेंगे पोस्ता दाना और काजू बादाम का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और इससे हमारे दलिया का टेक्सचर क्रीमी होगा और साथ ही स्वाद को भी इन्हेंस करेगा। और चूँकि हमने ड्राई फ्रूट्स और पोस्ता दाना ऐड किया है तो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और फिर मैंने यहाँ यूज किया है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आप इलायची खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब ये पूरी तरह से पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे ठंडा कर लेंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी
तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा दलिया बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, ये हमें काफ़ी देर तक फीलिंग रखता है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है और स्वाद से भी भरपूर है। तो अब आप इसे बनाइए और अपने पूरे फैमिली को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।